हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का पहला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1992। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 71वां, ऑप्शन डी 72वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 74वां। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना किस सूची में शामिल है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी किसी विशिष्ट सूची में नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रताप सिंह कैरो, ऑप्शन बी भैरों सिंह शेखावत, ऑप्शन सी ज्योति बसु, ऑप्शन डी देवीलाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्योति बसु। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय तक का होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 5 साल या 60 वर्ष की उम्र, ऑप्शन डी 6 साल या 65 साल की उम्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 साल या 65 वर्ष की उम्र। अगला प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्रकलन समिति, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी लोक उपक्रम समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी ग्वालियर में, ऑप्शन डी इंदौर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जबलपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ निहित हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में, ऑप्शन बी राज्य सरकार में, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, ऑप्शन डी स्थानीय शासन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, ऑप्शन डी संसद सदस्य नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी भारतीय संविधान की अनुसूची 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरकारी क्षेत्र में, ऑप्शन बी निजी उपभोग हेतु उत्पादन में, ऑप्शन सी निर्वाह खेती में, ऑप्शन डी उद्यम क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उद्यम क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है तो वाई की मांग भी कम हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्स और वाई प्रतिस्थानी हैं, ऑप्शन बी एक्स और वाई पूरक हैं, ऑप्शन सी एक्स वाई से श्रेष्ठ है, ऑप्शन डी वाई एक्स से श्रेष्ठ है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्स और वाई प्रतिस्थानी हैं। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, ऑप्शन बी जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के कोई साधन ना हो, ऑप्शन सी जिसके पास कोई तटरेखा ना हो, ऑप्शन डी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती। अगला प्रश्न है, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां पर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, ऑप्शन बी औसत आय औसत लागत के बराबर हो, ऑप्शन सी कुल आय कुल लागत के बराबर हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुल आय कुल लागत के बराबर हो। अगला प्रश्न है, अंतरण आय कौन सी होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनर्जित आय, ऑप्शन बी अर्जित आय, ऑप्शन सी वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो, ऑप्शन डी एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को दी गई आय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनर्जित आय। अगला प्रश्न है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताप ऊर्जा। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जल संभर, ऑप्शन बी जल विभाजक, ऑप्शन सी दोआब, ऑप्शन डी तराई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोआब। अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी पोटोमोलॉजी, ऑप्शन सी टोपोलॉजी, ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, कुकी किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी बायोगैस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बायोगैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायु में ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन डी प्रकाश तरंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रकाश तरंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी संचरण, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपवर्तन।